मोदी की मुसलमानों के खिलाफ जारहत को लगाम डालने की जरूरत है। आपको बताएं कि यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल ने आलमी दुनिया से मुतालबा किया है। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल के आर्टिकल में मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के मजालिम को हिटलर से तशबीह दी गई है। आर्टिकल के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहत बढ़ती जा रही है। हिंदुस्तानी अफवाज का गश्त और फायरिंग का तबादला जंग के लिए उकसाने के मुतरादिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका और यूरोप भारत के जारहाना इक़दामात को रोकें। तो ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भी बड़ा बयान सामने आ गया है और पाकिस्तान ने भारत के फ़ज़ाई हमला करने की धमकी पर रद्द अमल उनका आया है सामने। उन्होंने कहा है कि भारत हिमाकत नहीं करना, पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि भारत ने हमले की गलती की तो उसका मुँह तोड़ जवाब देंगे। मज़ीद बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन भी कर लिया है। शाह साहब, जो जिस ज़बान में बात की जा रही है और बैनुल-अक़वामी जो बरादरी है वो इसका इदराक रखती है, लेकिन भारत को ये बात समझ आ नहीं रही। देखिए, पहले सोचने की बात ये है कि अमित शाह ने इस माहौल में सर्जिकल स्ट्राइक का बयान क्यों दिया। नंबर एक, वो हिंदुस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं जो बहुत बिगड़ चुके हैं, माशी हालत बहुत बिगड़ चुकी है, हुकूमत पर बेपनाह तनकीद हो रही है, मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी हर तबका, चाहे मुसलमान हों, चाहे बुद्धिस्ट हों, चाहे हिंदू पंडित हों, वो उनकी पॉलिसी से खुश नहीं है। वहां वो एक मजमूम कोशिश कर रही हैं एक नई पार्टी खड़ी करने की, एक अपनी पसंद की क़यादत आगे लाने की वो कोशिश कर रहे हैं और उससे भी लोग कश्मीरी नाला हैं। जो उनके गैर कानूनी इक़दामात हैं, जो जुल्म है, जो बर्बरियत है, उसके खिलाफ कश्मीरी अवाम, बिलखुसूस कश्मीर का नौजवान खड़ा हो गया है। हालात उनके हाथों से निकलते दिखाई दे रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया उन पर खुलकर तनकीद कर रहा है। अब तवज्जो हटाने के लिए वो ये नाटक रचाने की कोशिश कर रही हैं, पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात करते हैं। मैं अमित शाह को सवाल करना चाहता हूं, आपको पाकिस्तान पर तो सर्जिकल स्ट्राइक की सूझी है, क्या अमित शाह हिंदुस्तान की आवाम को जवाब दे सकते हैं कि लद्दाख में क्या हो रहा है और वो खामोश क्यों हैं? क्या वो बता सकते हैं अपनी वहां की खिदमत मिटाने के लिए वो लोगों की और हिंदुस्तान की मीडिया की तवज्जो हटाना चाहते हैं, लद्दाख की नाकामियों पर पर्दा डालना चाहते हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पर तवज्जो मौजूल कराना चाहते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल पर तवज्जो के साथ साथ लोग पूछ रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चीन और हिंदुस्तान का बॉर्डर है, वहां आपकी हिकमत अमली कहाँ है? वहां सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे? वहां तो कई किलोमीटर अंदर चीन की अफवाज दाखिल हो गई हैं, वहां तो बिल्कुल उसकी फुटेज सामने आ गई है और दुनिया देख रही है। वहां भारत खामोश है, वहां अमित शाह खामोश है और पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान इन धमकियों से मरूब नहीं होगा। हमने कभी जारियत नहीं की, हम अमन पसंद लोग हैं। हम आज भी समझते हैं कि इस खित्ते में अमन व इस्तेहकाम होना चाहिए, इसमें सबकी भलाई है। ये पूरा खित्ता कोरोना की लपेट में है, हम उसका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह इस खित्ते के अमन को, इस्तेहकाम को दांव पर लगा रही है, ये बीजेपी सरकार। और इसके साथ साथ ये अफगानिस्तान के जो अमन का अमल है उसको सबोटाज करने का इनका इरादा है। ठीक, शाह साहब ये भी फरमाइएगा कि इस सिलसिले में चीन से आपका बराह रास्त रब्ता कोई बातचीत हुई है जो मामला लद्दाख में चल रहा है? दूसरी जानिब बार बार आप भी कहते रहे, प्राइम मिनिस्टर भी कहते रहे और हमने ये इसके कुछ मिसालें भी देखी कि जिस तरह से क्वाडकॉप्टर्स या जो ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं उन्होंने गिराए हैं। अब भी लगता है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है या सोच सकता है भारत इस बारे में? हम तो कई माह से ये कह रहे हैं कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जवाब पैदा कर रहा है। वो अपनी खिफ्फत, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए जो इस वक्त भारत में तकसीम हो चुकी है,
مختلف اقلیتیں ان کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، ان سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ اس قسم کی کارروائی کے بارے میں کافی عرصے سے سوچ رہا ہے، بہانے تلاش کر رہا ہے۔ یہ میں نے اقوام متحدہ سے بھی کہا ہے، میں نے سلامتی کونسل کو لکھ کے بھی بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود رہے۔